अच्छा, आज हमने ना टेराफॉर्म स्टार्ट करना है। तो टेराफॉर्म से पहले ना अगर हमें एंसिबल का कॉन्सेप्ट पता हो तो जो टेराफॉर्म है ना उसको समझना ना ज़्यादा आसान होता है। आप लोगों में से आई थिंक सब ने ही एंसिबल प्लेबुक्स पे काम किया होगा। एंसिबल भी ना हमारे पास एक ऑटोमेशन टूल है, ठीक है। और टेराफॉर्म भी एक ऑटोमेशन टूल है, लेकिन एंसिबल और टेराफॉर्म में डिफरेंस ये होता है कि जो एंसिबल है ना इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने मल्टीपल सर्वर्स के टास्क को ऑटोमेट करना हो। जैसे हमारे पास मोबैक्सट्रॉम पे हम मल्टीपल सेशंस हमने ओपन किए होते हैं, मल्टीपल सेशंस ओपन किए होते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ना 10 सर्वर्स हैं और 10 सर्वर्स के ऊपर ना हमने एक जैसे ही काम करने हैं, मतलब हमने सब के ऊपर एक ही डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, एक ही फ़ाइल क्रिएट करनी है, एक ही यूज़र को ऐड करना है, एक ही पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो मल्टीपल टास्क जो है ना वो हमने मल्टीपल सर्वर्स पे करने हैं, बट सेम टास्क हैं। तो बजाय इसके कि हम एक एक सर्वर पे जाके वो पहले 10 टास्क एक सर्वर पे परफॉर्म करें, फिर सेम वही दूसरे पे, फिर तीसरे पे, हम उससे बेहतर हम क्या अप्रोच यूज़ करते हैं ऑटोमेशन की। और वो ऑटोमेशन हम करते हैं थ्रू एंसिबल प्लेबुक। इसमें ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 4 सर्वर्स हैं और इसमें से ना ये जो 3 है ना इन पे हमने वो टास्क जो है ना वो परफॉर्म करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनमें से एक सर्वर को मास्टर नोड का नाम देते हैं, जिसके ऊपर हमारा जो सारा ना एंसिबल का सेटअप होता है। और जो बाकी तीनों हैं इनको हम बोलते हैं वर्कर नोड्स इनको बोलते हैं। जैसे मैंने इसको वर्कर 1 पहले को कहा, दूसरे को वर्कर 2 और ये वर्कर 3। अब ये क्या होता है कि मास्टर नोड के ऊपर पहले आपने एंसिबल का सेटअप करना होता है, मतलब एंसिबल का पैकेज वगैरह डाउनलोड करना होता है, ठीक है। और एक इन्वेंट्री फ़ाइल बनानी होती है जिसमें हमने ये मेंशन करना होता है कि हमारे वर्कर नोड्स कौन से हैं, उनके आईपीज़ मेंशन करने होते हैं। और उसके बाद हमने बस एक ही कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है कि हमें जैसे तीनों वर्कर नोड्स पे ना कोई एक यूज़र ऐड करना है, तो वो हम बस एक कमांड देते हैं। उससे क्या होता है यूज़र ऐड करने की ना, तो वो एक ही टाइम पे तीनों वर्कर्स पे या हमारे पास जितने भी वर्कर्स हों इनकी तादाद मतलब हंड्रेड्स में भी हो सकती है। तो वो टास्क जो है ना उन सब पे परफॉर्म एक ही टाइम पे हो जाता है। और इसी तरह अगर हमारे पास टास्क ही मल्टीपल हों तो फिर हम एक कमांड की बजाय क्या करते हैं कि हम एक प्ले बुक लिखते हैं। प्ले बुक को आप ये समझ लें कि ये एक इंस्ट्रक्शन फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम अपने सारे टास्क को मेंशन कर देते हैं कि हमने यूज़र भी ऐड करना है, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कोई फ़ाइल बनानी है, कोई पैकेज इंस्टॉल करना, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने एक फ़ाइल में लिख देते हैं। उसको आप इंस्ट्रक्शन फ़ाइल भी कह सकते हैं, लेकिन एंसिबल की ज़ुबान में हम उसको एंसिबल प्ले बुक बोलते हैं। तो ये प्ले बुक लिखने के बाद हम इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो इसमें जितने भी हमने टास्क मेंशन किए होते हैं ना वो सब के सब एक ही टाइम पे इन वर्कर नोड्स पे परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट होता है कि जब हमने मल्टीपल सर्वर्स के साथ डील करना हो तो तब हम जो ऑटोमेशन टूल यूज़ करते हैं ना वो एंसिबल होता है। लेकिन आज हमने ना टेराफॉर्म को यूज़ करना है। टेराफॉर्म भी बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है, लेकिन वो कहाँ पे यूज़ होता है, क्लाउड टेक्नोलॉजी में। मतलब हमारे पास अब इस टाइम जो बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं वो AWS है, उसके बाद एज़्योर है, उसके बाद GCP है, ठीक है। अब इनके ऊपर हम क्या करते हैं कि हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं मैनुअली। जैसे आपने AWS पे देखा होगा, आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, आप यूज़र्स को ऐड करते हैं, ठीक है। और इसमें स्टोरेज S3 बकेट क्रिएट करते हैं जिसमें आप अपना डाटा स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टास्क हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इन्हीं सारे टास्क को ऑटोमेटिक करना हो या ऑटोमेशन के थ्रू करना हो तो वहाँ पे फिर हम जो टूल यूज़ करते हैं ना वो टेराफॉर्म करते हैं। टेराफॉर्म को ना आप किसी भी क्लाउड को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप AWS को भी उसके थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं, एज़्योर को भी, GCP को भी, किसी और क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी ना उससे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उसमें भी आपने यही करना होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये मास्टर नोड है, इसको फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता है पहले जिस भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को आपने ऑटोमेट करना हो। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने AWS को ऑटोमेशन उसकी करनी है टेराफॉर्म के थ्रू, तो आप AWS के ऊपर पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर आपका टेराफॉर्म का सारा सेटअप होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप AWS को उस टेराफॉर्म के साथ कन्फिगर करेंगे और फिर जिस तरह आप यहाँ पे एंसिबल प्ले बुक लिखते हैं वैसे ही वहाँ पे जो फ़ाइल होती है उसका नाम होता है
tf.main यानी कि टेराफॉर्म मेन फाइल, जिसके अंदर आपने ना सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि आपने इंस्टेंस क्रिएट करना है या यूज़र बनाना है या बकेट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उस मेन फाइल को terraform.main जो फाइल आपकी होती है उसको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके वही टास्क ऑटोमेटिकली, एंसिबल में तो सर्वर्स पे होते हैं लेकिन उस केस में वो आपके AWS के ऊपर वो रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ना अब सबसे पहले हमने सिर्फ ये करना है कि हमने AWS के ऊपर पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, उसके ऊपर हम सारा टेराफॉर्म का सेटअप करेंगे और बाकी के सारे टास्क फिर जो भी होंगे ना वो हम उस टेराफॉर्म के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले आप एक EC2 इंस्टेंस चाहिए आपको। यहाँ पे हम Amazon लिनक्स का इंस्टेंस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस इंस्टेंस को नाम भी दे देते हैं टेराफॉर्म, और इसमें ये Amazon लिनक्स की इमेज हम यूज़ करेंगे। बाकी ये फ्री टियर में भी चल जाता है, सिर्फ वाहिद एक आई थिंक पूरे डेवऑप्स में ना क्यूबरनेटिस का एक टूल है जो कि इन फ्री रिसोर्सेज के अंदर आप उसको नहीं उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। बाकी जितने भी टूल है ना वो सब आप फ्री टियर एलिजिबिलिटी के अंदर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम इंस्टेंस टाइप जो है ना वो t3.micro रखेंगे। की पेयर अगर कोई एग्जिस्टिंग है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ये टेरा की पड़ी हुई है, मैं इसी को ही यूज़ कर लूँगी। बाकी सेटिंग्स एज इट इज़ रहने दें, बेशक यहाँ पे आप HTTP को अलाउ भी कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हमें एक चाहिए, दो चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमें एक ही चाहिए क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज क्रिएट करें टेराफॉर्म के थ्रू। तो उसमें भी ये चीज़ होती है कि जब हम टेराफॉर्म के थ्रू रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इंस्टेंसेस की तादाद जितनी, मतलब एक टाइम पे हम 2, 4, 6 इंस्टेंसेस क्रिएट करना चाहें तो वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। ओके, अब हमने क्या करना है, इस इंस्टेंस को मोबैक्सटर्म से लॉगिन कर लेते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ इसका चाहिए SSH क्लाइंट की चाहिए, तो इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और मोबैक्सटर्म में पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका होस्ट नेम भी ना हम यहाँ पे मास्टर लिख लेते हैं। होस्ट नेम ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे हमने टेराफॉर्म का सेटअप करना है। उसके लिए ना सिर्फ एक कमांड इसकी होती है टेराफॉर्म को इंस्टॉल करने की, वो आपको नेट से मिल जाएगी। आपने यहाँ पे लिखना है डाउनलोड टेराफॉर्म फॉर लिनक्स, ठीक है। इसमें सिर्फ इसी वेबसाइट पे आना है। ये जो HashiCorp डेवलपर है ना, इसी ने ही टेराफॉर्म बनाया था, तो आपने इसी की वेबसाइट पे, मतलब आप ये कह लें कि इसका जो ऑनर है वो उसका नाम HashiCorp था, तो उसी के नाम पे ये वेबसाइट है HashiCorp डेवलपर। तो आपने इन्हीं की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम सारे बता रहा है कि आपने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमने इसको लिनक्स सिलेक्ट करना है और लिनक्स में भी बताना है कि कौन सा फ्लेवर है। जैसे हमने यहाँ पे Amazon लिनक्स को यूज़ किया था, तो आपने यहाँ पे ये Ubuntu Debian आ रहा है, तो इसकी जगह पे आपने Amazon लिनक्स को सिलेक्ट करना। और ये सिर्फ 3 कमांड्स दे रहा है, ठीक है। एक रिपोजिटरी ऐड करने की और बाकी टेराफॉर्म इंस्टॉल करने की कमांड है। तो इसको आपने बस यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट करना, और आपका ना टेराफॉर्म का सेटअप जो है ना वो हो जाएगा। यहाँ पे यस लिखना है।
ठीक है, टेराफॉर्म का सेटअप करने के बाद ना अब टेराफॉर्म तो मतलब किसी भी क्लाउड को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होता है ना, अमेज़ॉन हो, एज़्योर हो या जीसीपी हो। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि हम टेराफॉर्म को कौन से प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। अभी क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज AWS के ऊपर क्रिएट करने हैं, तो ये यहाँ पे हमने इसको ये बताना है कि हम कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ टेराफॉर्म को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। तो AWS के साथ करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कमांड देनी है AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, जब ये कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो ये हमसे 4 चीज़ें पूछेगा। एक ये पूछेगा यूज़र की डिटेल, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक्सेस की और सीक्रेट की पूछेगा। उसके अलावा ये पूछेगा कि आप जो रिसोर्सेज क्रिएट करना चाह रहे हैं AWS के ऊपर, वो कौन से रीजन में क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमारे पास EU नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट होता है, तो वो हमें रीजन का नाम बताना होगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे ये पूछता है कि जब भी टेराफॉर्म की कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी, तो वो जो आउटपुट हमें मिलेगी वो आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं। तो वो बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, ट्री फॉर्मेट होता है, टेबल फॉर्मेट होता है। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब टेराफॉर्म की कमांड्स एग्जीक्यूट हों तो आपका आउटपुट कौन से फॉर्मेट में चाहिए, ट्री में चाहिए या टेबल में चाहिए या किसी और में चाहिए। तो आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं बाकायदा, वरना अगर आपको मतलब फॉर्मेट नहीं चाहिए तो आप उसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो भी फॉर्मेट होगा ये उसी को ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो अभी हमने क्या करना है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे ना ये पूछ रहा है AWS एक्सेस की। अब AWS एक्सेस की और उसके बाद ये पूछेगा AWS सीक्रेट की। तो इसका ये मतलब है कि अब ये जो टेराफॉर्म है ना, इसके ऊपर जो रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं वो किसी न किसी यूज़र ने क्रिएट करने। मतलब AWS के ऊपर आपने कोई यूज़र क्रिएट करना है, उस यूज़र की डिटेल आपने टेराफॉर्म को देनी है। फिर वो जो यूज़र है वो ये रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा होगा टेराफॉर्म के थ्रू AWS के ऊपर। ठीक है, तो आपने उस यूज़र की डिटेल टेराफॉर्म को देनी है। तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें एक यूज़र चाहिए और उस यूज़र की हमें एक्सेस की और सीक्रेट की देनी है। ठीक है, ताकि वो यूज़र यहाँ पे लॉगिन कर सके और यहाँ पे फिर जो भी रिसोर्सेज है उनको टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट कर सके AWS के ऊपर। तो हमें दोबारा क्या करना है, ये एक्सेस की हमें कहाँ से मिलेगी, हमने दोबारा जाना है अपने AWS कंसोल पे और यहाँ पे हमने एक यूज़र क्रिएट करना है। तो इस यूज़र क्रिएट करने के लिए ये IAM सर्विस यूज़ होती है, इस पर आपने जाना है। यहाँ पे IAM यूज़र्स में यहाँ पे अब आपने ना क्रिएट यूज़र पे क्लिक करना है। अगर कोई एग्जिस्टिंग यूज़र है तो उसके भी आप एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई न्यू यूज़र क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट यूज़र पे जाके न्यू यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले यूज़र का नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं उसको यूज़र का नाम देती हूँ टेराफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। हम इसको एक्सेस दे देते हैं कि ये यूज़र AWS मैनेजमेंट कंसोल को यूज़ कर सकता है। बाकी पासवर्ड वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए, जो कि यूज़र क्रिएट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं उसने टेराफॉर्म के ऊपर जाके रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, लेकिन क्या उस यूज़र के पास वो रिसोर्सेज क्रिएट करने की परमिशन भी है या नहीं है। ठीक है, जैसे अब हम टेराफॉर्म पे जाके हम कहते हैं उसको कि एक रिसोर्स क्रिएट करो EC2 इंस्टेंस। ठीक है, लेकिन टेराफॉर्म यूज़र को हमने EC2 इंस्टेंस की परमिशन ही नहीं दी, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे हमें 1 मिनट अजान हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उसको कहें कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है लेकिन टेराफॉर्म यूज़र के पास उसकी परमिशन ही नहीं है, तो वो हमें वहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम टेराफॉर्म फाइल में जाके लिखें कि हमें AWS के ऊपर कोई बकेट क्रिएट करनी है, जबकि टेराफॉर्म यूज़र के पास बकेट क्रिएट करने की परमिशन ही नहीं है, तो भी हमें एरर दे देगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि जो यूज़र हम जिस यूज़र को हम टेराफॉर्म के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, वहाँ पे हमने टेराफॉर्म से जो भी टास्क करवाने हैं, इस यूज़र को हमें उन टास्क की परमिशन असाइन करनी है, ताकि ये वहाँ पे जाके वो टेराफॉर्म के थ्रू वो टास्क परफॉर्म करवा सके। तो जो भी परमिशंस आप उसको असाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे अटैच पॉलिसीज़ डायरेक्टली में जाके ये पूरी परमिशंस की लिस्ट है, आप उनमें से दे सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे देते हैं ताकि किसी भी टास्क में ना वो कोई भी एरर ना दे। जो भी हम उसको टास्क हैं वो सारे के सारे ही वो परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे रहे हैं, मतलब सब टास्क वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है। बाकी ये उसकी रिव्यू एंड क्रिएट सारा है, तो इसमें आपने रिव्यू कर लेना है। लास्ट पे क्रिएट यूज़र पे जाके यूज़र क्रिएट कर देना है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इस यूज़र की एक एक्सेस की चाहिए और एक सीक्रेट की चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे व्यू यूज़र में जाते हैं। ठीक है, इस यूज़र की ना ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आपने जाना है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर ना यहाँ पे ये क्रिएट एक्सेस की का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब वो ना पूछेगा कि आपको इसकी जो एक्सेस और सीक्रेट की चाहिए वो किसके लिए चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कमांड लाइन इंटरफेस के लिए चाहिए, लोकल कोड के लिए चाहिए, एप्लीकेशन के लिए चाहिए, किसी थर्ड पार्टी सर्विस के लिए चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमें ना CLI के लिए चाहिए, क्योंकि हम टेराफॉर्म को CLI पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि हमें इसकी एक्सेस की जो है ना वो CLI के लिए चाहिए। और ये आई अंडरस्टैंड द अबव रिकमेंडेशन, इसको आपने कंफर्म कर देना है एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ना ये दोनों चीज़ें आपको दे रहा है, एक्सेस की और सीक्रेट की, ठीक है। इसको ना अगर आपको इन फ्यूचर भी इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको कहीं सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक ही बार शो होती है, मतलब एक ही बार वो क्रिएट करने के लिए कहता है। वरना अगर आप एक दफ़ा ये लॉस हो जाए तो फिर दोबारा से आपको क्रिएट करनी पड़ती है, और 2 बार से ज़्यादा आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेहतर तो ये तो है कि आप इसको ना किसी फ़ाइल में सेव कर लें। तो यहाँ पे हमने ये एक्सेस की को यहाँ से कॉपी करना है, और उसके बाद ये सीक्रेट की पूछ रहा है, तो यहाँ से सीक्रेट की भी इसको दे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन नेम पूछ रहा है, तो आप जिस भी रीजन में रिसोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम दे सकते हैं। तो हम यही देख लेते हैं कि हमारा जो पहले EC2 इंस्टेंस जहाँ पे क्रिएट किया ना उसी रीजन में हम बाकी रिसोर्सेज भी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा पहला था EU North 1 में, ठीक है। ये जो B होता है ये आपका अवेलेबिलिटी जोन होता है, तो रीजन नेम सिर्फ EU North 1 है, तो यही इसको हम नाम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे अब ये फॉर्मेट पूछ रहा है कि टेराफॉर्म की कमांड्स जब एग्जीक्यूट होंगी तो कौन से फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो हम इसको टेबल फॉर्मेट दे देते हैं, ठीक है। ओके, ये अब हमारा सारा यहाँ पे टेराफॉर्म का सेटअप भी कंप्लीट हो गया, और हमने जो टेराफॉर्म के साथ AWS को कॉन्फ़िगर करना था वो भी सारा कंप्लीट हो गया। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने जिस तरह एंसिबल में हम एंसिबल प्ले बुक लिखते हैं कि हमें क्या क्या टास्क करने हैं, इसी तरह हमने यहाँ पे main.tf.main फाइल बनानी है, और उसके अंदर बस अपने टास्क लिखने हैं कि हमें ये रिसोर्सेज जो है ना वो क्रिएट करने हैं AWS के ऊपर, ठीक है। तो वो बस हमने यहाँ पर लिखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम टेराफॉर्म के लिए ना एक अलग से डायरेक्टरी बना लेते हैं, ताकि टेराफॉर्म से रिलेटेड जितने भी टास्क हो ना वो हम उसी डायरेक्टरी के अंदर करें। तो यहाँ पे आपने पहले डायरेक्टरी बनानी है, टेराफॉर्म के नाम से बेशक बना लें, या ये भी अब आपकी चॉइस है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। उसके बाद CD टेराफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये जो होता है ना टेराफॉर्म फाइल, मतलब जिसके अंदर हमने रिसोर्सेज की सारी इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि हमें ये रिसोर्सेज क्रिएट करने होते हैं, उस फाइल का आप नेम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। वो हमेशा आपकी रहेगी tf.main, main.tf, TF मतलब टेराफॉर्म, ये उसकी एक्सटेंशन है। तो ये आप ना मतलब मेन की जगह पे कोई और नाम नहीं रख सकते। TF तो खैर चेंज हो नहीं सकता क्योंकि ये एक्सटेंशन है, तो इस फाइल का नाम भी आपने main.tf ही रखना है, देन एंटर करना है। अब इसमें क्या होता है कि इसके ना ब्लॉक्स होते हैं, आप ये कह लें कि पहला जो सबसे पहला ब्लॉक होता है ना उसको हम बोलते हैं प्रोवाइडर। प्रोवाइडर में ये होता है कि आपके
जो AWS है ना उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका जो प्रोवाइडर है ना कौन है, मतलब ये वही बात है कि आप ये जो रिसोर्सेज है ना ये कौन से क्लाउड पे परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है। तो प्रोवाइडर में आपने बताना है कि आपके क्लाउड का नाम क्या है, वो AWS या Azure GCP कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमारा AWS है तो हमने यहाँ पे लिखना है AWS हमारा प्रोवाइडर है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट ब्लॉक होता है ना उसका नाम भी प्रोवाइडर ब्लॉक ही होता है। तो प्रोवाइडर में आपने ना अपने क्लाउड का नाम देना होता है। अभी हमारे क्लाउड का नाम AWS है तो हमने प्रोवाइडर में उसको कह दिया कि AWS है। उसके बाद आपने एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और उसके बाद आपने प्रोवाइडर का रीजन बताना है, ठीक है। तो अभी हमारे केस में इसका रीजन EU नॉर्थ 1 है। तो यहाँ पे हमने इसका रीजन नेम भी बता दिया, ठीक है, जो कि आपने डबल कोट के अंदर लिखना है। और उसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की है इसको आपने यहाँ पे एंड कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारा एक ब्लॉक जो है ना वो कंप्लीट हो गया, सिर्फ प्रोवाइडर ब्लॉक, ठीक है। दूसरा ब्लॉक जो होता है ना वो होता है रिसोर्स ब्लॉक। रिसोर्स ब्लॉक में आपने एक्चुअली बताना है कि आप क्या रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। अभी के लिए हमने क्या करना है कि हमने कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है, EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो रिसोर्स ब्लॉक का नेम रिसोर्स है, पहले आपने उस ब्लॉक का नेम देना है रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद जो भी रिसोर्स क्रिएट करना होता है ना, जैसे EC2 क्रिएट करना है या कोई यूज़र क्रिएट करना है या S3 बकेट बनानी है, तो हर रिसोर्स का एक नाम होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम होता है जो आपने एज इट इज़ यूज़ करना है। जैसे अगर हमने इंस्टेंस AWS इंस्टेंस क्रिएट करना है तो इस रिसोर्स का नाम AWS_इंस्टेंस ही है। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ लिखनी है AWS_इंस्टेंस कि आप AWS के ऊपर कोई इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम कोई यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हो ना तो आई थिंक उसके लिए है AWS_IAM_यूज़र, ठीक है। तो ये हम जैसे जैसे रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं साथ साथ उनके ये नाम देख लेंगे, बट जो इंस्टेंस जब भी क्रिएट करना है तो उस रिसोर्स का नाम आपने हमेशा AWS_इंस्टेंस ही देना है। उसके बाद क्या होता है कि अब क्योंकि हमने ना इस फाइल के अंदर मल्टीपल टास्क जो है ना वो लिखने होते हैं कि हमने इंस्टेंस भी बनाना है, यूज़र भी बनाना है, बकेट्स भी क्रिएट करनी है, EBS वॉल्यूम भी बनाना है। तो हर टास्क को ना हमने एक टैग देना होता है, ठीक है, क्योंकि वो जब ये फ़र्ज़ कर लेंगे जब ये फ़ाइल जब एग्जीक्यूट हो रही होती है ना तो वहाँ पे वो फिर हमें रेफरेंस दे रहा होता है कि अब आपका फ़र्स्ट टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, अब सेकंड हो रहा है, अब थर्ड हो रहा है। तो वो यहाँ पे आप जो भी इसको लेबल देते हो ना वो अब वहाँ पे शो कर रहा होता है। जैसे मैं इसको कहूँ 1, ठीक है, तो ये जब फर्स्ट टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो वो मुझे बता रहा होगा कि आपका 1 टास्क जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरह जो दूसरा हो रहा होगा तो वो उसको सेकेंड या जो भी मतलब मैं उसको नाम दूँगी वो नाम शो कर रहा होगा। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये आपके रिसोर्सेज का एक लेबल है, ठीक है, या एक रेफरेंस है। तो यहाँ पे आपने ये रेफरेंस लाजमी देना है। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब क्या होता है कि जब हमने कोई इंस्टेंस क्रिएट करना होता है तो हमारे पास अब लिनक्स में मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। अमेज़ॉन लिनक्स है, इस तरह उबंटू है, रेड हैट है, ठीक है। तो अब हमें इसको यहाँ पे ये भी बताना है कि हम कौन सा इंस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब इमेज उसमें कौन सी यूज़ करनी है, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टेंसेस जब भी क्रिएट करने होते हैं उनमें कोई ना कोई इमेज यूज़ हो रही होती है, वही उबंटू, डेबियन या रेड हैट, अमेज़ॉन लिनक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इमेज जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। तो इमेज को हम यहाँ पे बोलते हैं AMI का मतलब क्या होता है, अमेज़ॉन इमेज। और यहाँ पे अब इमेज हमें कहाँ से मिलेगी, तो ये AWS से ही मिलेगी। यहाँ पे आपने AMI = और इसमें डबल कोट में ना वो इमेज ID देनी है। इसको इमेज ID ना हमें यहाँ से मिलती है। आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप लॉन्च इंस्टेंसेस पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे ये जो इमेजेस का सारा वो बता रहा है ना, इसमें ब्राउज़ मोर AMIs पे अमेज़ॉन मशीन इमेज, इस पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें ये अमेज़ॉन लिनक्स है ना, इसमें ये जो चीज़ आ रही है ना AMI यहाँ से लेके ये 9C तक, ठीक है, ये इसकी इमेज ID है। तो आपने इसको यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इससे ये होगा कि टेराफॉर्म को पता चल जाएगा कि आप अमेज़ॉन लिनक्स का इंस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई और करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप मतलब उसको सर्च कर सकते हैं, उबंटू को या डेबियन का या जो भी कोई और अगर आपको चाहिए तो उनको आप इस तरह सर्च करेंगे। तो जैसे ये अमेज़ॉन लिनक्स का
इमेज आईडी दे रहे हैं इसी तरह उनके भी दे देगा। तो यहाँ से आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या होती है कि हमें इंस्टेंस टाइप बतानी होती है कि हमें T3 माइक्रो चाहिए या मीडियम चाहिए या नैनो चाहिए। तो इंस्टेंस टाइप बताने के लिए हमने यहाँ पे लिखना होता है इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप। और उसके बाद आपने यहाँ पे हम अभी हमारे पास फ्री टियर में T3 डॉट माइक्रो है, तो यहाँ पे आपने T3 डॉट माइक्रो का नाम दे देना है, ठीक है। और उसके बाद अभी क्योंकि हमने ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट की थी, तो इसी ब्रैकेट को अब हमने यहाँ पे एंड करना है, ठीक है। तो इसमें ना सिर्फ अब मैंने फ़िलहाल दो ब्लॉक्स दिए हैं, एक प्रोवाइडर ब्लॉक जिसमें हमने अपने AWS की इंफॉर्मेशन दी है, और उसके बाद एक रिसोर्स ब्लॉक। अब रिसोर्स में ना सिर्फ मैंने फ़िलहाल दो चीज़ें यूज़ की हैं, एक AMI मतलब इमेज, ये तो मस्ट है, और इंस्टेंस टाइप उसको बताइए कि T3 माइक्रो। अभी मैंने उसका नाम भी नहीं दिया और उसको मैंने ये भी नहीं बताया कि कितने इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं। तो फ़िलहाल ये क्या करेगा कि एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा और विदाउट एनी नेम करेगा, ठीक है। पहले हम इसको क्रिएट करके देख लेते हैं और उसके बाद फिर अभी हम ये भी देखते हैं कि बाय नेम उनको कैसे किया जा सकता है, और अगर हमने एक साथ मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करने हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी बस देखते हैं कि क्या ये T3 माइक्रो से अमेज़ॉन एंड लिनक्स की जो इंस्टेंस है ना उसको क्रिएट करता है या नहीं करता। तो ये इतनी सी कोड लिख के आपने इसको सेव करना है। और अभी मिसिंग एन इन रीजन, अच्छा हाँ, ठीक है। अभी ना हमने ना अभी क्योंकि हमने ये डायरेक्टरी क्रिएट की थी ना टेराफॉर्म की, और इसके अंदर हम इसकी सारी अब कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए ना जैसे हम गिट में क्या करते हैं कि पहले गिट को इनिशियलाइज़ करते हैं तब उसकी कमांड्स वर्क करती हैं, सेम इसी तरह ना यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि पहले टेराफॉर्म को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने कमांड देनी है टेराफॉर्म इनिट, इससे टेराफॉर्म इनिशियलाइज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टेराफॉर्म इनिशियलाइज़ हो गया। अब इसके बाद एक कमांड होती है टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान से ना ये होता है कि जो एक्चुअल कमांड है ना जिससे आपके रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं वो टेराफॉर्म अप्लाई कमांड होती है, ठीक है। आप जैसे ही अप्लाई कमांड चलाएंगे ना तो आपके रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे, बट हो सकता है कि आपकी जो फाइल है main.tf उसमें कुछ मिस्टेक्स हों। तो अगर आपने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला दी तो वो उन्हीं मिस्टेक्स के साथ रिसोर्सेज क्रिएट कर दे, ठीक है। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अप्लाई से पहले ना हमेशा टेराफॉर्म प्लान कमांड एग्जीक्यूट करो। इससे होता ये है कि आपके रिसोर्सेज क्रिएट नहीं होते, लेकिन वो आपको ये बता देता है कि जब आप एक्चुअल में टेराफॉर्म अप्लाई कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रिसोर्सेज क्रिएट होंगे या ये चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है। अगर तो रिसोर्सेज आपके क्रिएट होने हुए तो वो आपको बता देगा कि आपके ये रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, इतने क्रिएट होंगे, इतने डिस्ट्रॉय होंगे, इतने चेंज होंगे। और अगर कोई मिस्टेक हुई तो वो भी पहले से बता देगा कि आपकी फ़ाइल में कोई सिंटेक्स एरर है या जो भी मिस्टेक होगी तो वो आपको ऑलरेडी बता देगा एग्जीक्यूट होने से पहले, ठीक है। तो टेराफॉर्म प्लान से देख लेते हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्रिएट होंगे या कोई मिस्टेक है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये लास्ट लाइन देखने वाली होती है जिसमें ये प्लान में ये चीज़ बता रहा होता है। अब इसमें वो क्या बता रहा है, 1 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय। मतलब एक रिसोर्स वो ऐड करेगा, चेंज किसी रिसोर्स को नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय भी किसी को नहीं करेगा। और हमने कितने रिसोर्सेज वहाँ पे लिखे हुए हैं, हमने बस एक ही रिसोर्स लिखा हुआ है कि हमें इसी टू इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो मतलब कि वो हमारा एक जो रिसोर्स है उसी को ही वो क्रिएट कर रहा है, मतलब कि हमारा। और इसके अलावा इसने ये कोई एरर भी नहीं दिया, ठीक है। सब ये प्लस के साइन है, और यही मतलब इस तरह की आउटपुट अगर दे रहा हो ना तो इसका मतलब है कि आपका सिंटेक्स सब कुछ ओके है, ठीक है। और प्लान में भी वो बता रहा है कि एक चीज़ आपकी ऐड होनी है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड देनी है। अब टेराफॉर्म अप्लाई में भी ऐसे होता है जैसे हम कोई पैकेज इंस्टॉल करें तो उसमें अगर हम
पहले ना अगर हम खाली पैकेज इंस्टॉल करने की कमांड दें, जैसे हमने ट्री को इंस्टॉल करना है तो हम कमांड देते हैं यम इंस्टॉल ट्री, ठीक है। और जब वो पैकेज इंस्टॉल हो रहा होता है तो हमने क्योंकि -y कमांड में नहीं लगाया तो वो हमसे कहता है कि आपका ये जो पैकेज है ना ये इतनी इतनी स्पेस लेगा, तो अगर आप ओके हैं तो यस लिखें, देन वो प्रोसीड करता है, ठीक है। सेम इसी तरह जब हम टेराफॉर्म अप्लाई कमांड देते हैं तो उससे वो फिर हमें ये कहता है कि आपके ये रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, अगर आप ओके हैं तो यस लिखें, नहीं तो फिर नो कर दें। तो अगर हम सिर्फ इतनी कमांड देंगे ना तो वो फिर हमसे पूछेगा, लेकिन अगर हम वो उसको यस ऑटो यस करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर हम -y की बजाय -ऑटो -अप्रूव लिखते हैं, ठीक है, जो हम अगली बार में करेंगे। तो अभी ना सिर्फ हम इसको टेराफॉर्म अप्लाई कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि 1 ऐड होगा, 0 चेंज होंगे, 0 डिस्ट्रॉय होंगे, डू यू वांट टू परफॉर्म दीज एक्शंस, इस तरह ये चीज़ें कह रहा है, येस विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आपने येस लिखना है, देन एंटर करना है। अभी वो बता रहा है, देखिए यहाँ पे AWS इंस्टेंस .1 मीन कि जो हमने उसको रेफरेंस दिया था वो उसको क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये मतलब उसका फ़ायदा होता है इसको कोई लेबल देने का या कोई रेफरेंस ऐड करने का। और अभी इसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पे अप्लाई कंप्लीटेड हो गया। अब हमने जब AWS के ऊपर जाके देखना है कि हमारा ये रिसोर्स क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। हमने क्योंकि विदाउट नेम इसको कहा था तो इसको यहाँ पे विदाउट नेम ही करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये रिसोर्स क्रिएट हुआ है और अभी ये इनिशियलाइजिंग हो रहा है, मतलब अभी कम्प्लीटली तो नहीं हुआ। और इसमें ये यही वाला रीजन हमने दिया था, EU North 1 वाला रीजन भी सेम है इसका, ठीक है। और बाकी ये लिनक्स यूनिक्स मतलब अमेज़ॉन लिनक्स का इमेज भी इसने यूज़ किया है, ठीक है। सेम मतलब ये टेराफॉर्म के थ्रू ये रिसोर्स क्रिएट हुआ है। तो अभी ये सिंपल सी एक इसकी main.tf फाइल थी जिससे हमने ना एक रिसोर्स क्रिएट किया। अब अगर हम ना जैसे हमने टेराफॉर्म के थ्रू ये रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, इसी तरह हम टेराफॉर्म के थ्रू ही इनको डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे टेराफॉर्म के थ्रू डिलीट करने को बोलते हैं डिस्ट्रॉय करना। तो अगर अब हमने इस रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना है थ्रू टेराफॉर्म, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ठीक है। और इसमें भी सेम वही चीज़ होती है कि ये आपसे अगर आप ऑटो यस करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे -ऑटो -अप्रूव लगा सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ इसको टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड देते हैं कि इस रिसोर्स को ना डिलीट कर दो। यहाँ पे अगेन आपने यस लिखना है। अभी ये बता रहे हैं डिस्ट्रॉइंग के मतलब ये उसको डिलीट कर रहा है। ठीक है, ये रिसोर्स इसने डिलीट कर दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें यहाँ पे टर्मिनेट मिलेगा, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाला रिसोर्स उसने टर्मिनेट कर दिया, मतलब ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा क्या करते हैं कि हम अब बाय नेम इंस्टांसेस को क्रिएट करते हैं और अब की बार हम 2 या 3 इंस्टांसेस एक साथ क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने फिर से main.tf फाइल में ही जाना है और इसी कोड को ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसमें हम बाय नेम पहले तो हमने ना अगर ये बताना है कि हमें एक टाइम पे कितने इंस्टांसेस चाहिए, तो उसके लिए आपने ये जो AMI होता है ना इसी के नीचे इंस्टेंस मतलब फर्स्ट चीज़ आपकी यहाँ पे ये होती है काउंट इज़ इक्वल। अब आप यहाँ पे जितना भी नंबर दे देंगे ना वो नंबर जो है ना उतने आपके इंस्टांसेस वो एक टाइम पे क्रिएट कर देगा। जैसे मैं इसको कहती हूँ 3, तो ये एक टाइम पे 3 इंस्टांसेस क्रिएट करेगा। लेकिन अभी क्योंकि मैंने नाम नहीं दिया तो ये तीनों को विदाउट नेम ही क्रिएट कर देगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम उन इंस्टांसेस को बाय नेम क्रिएट करते हैं। तो नेम देने के लिए ना एक अलग से इसका सेक्शन बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं टैग्स, ठीक है।
और उसके लिए ये ब्रैकेट अभी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, मतलब इसको अभी हमने क्लोज़ नहीं करना इस ब्रैकेट को। यहाँ पे अब आपने आना है और यहाँ पे आपने लिखना है टैग्स। टैग्स की भी अलग से ब्रैकेट बनती है, तो आपने टैग्स इज़ इक्वल पहले ब्रैकेट देनी है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है नेम। नेम का आपने हमेशा याद रखना है कि जो एन है ये हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसमें जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दें, जैसे हम इसको कहते हैं टेरा सर्वर्स, ठीक है। तो ये तीनों को इसी नाम से क्रिएट कर देगा, तो वहाँ पे हम AWS के ऊपर जाके उनके नेम फिर एडिट कर सकते हैं। और अब क्योंकि एक ये टैग वाली ब्रैकेट है, इसको हमने क्लोज़ करना है, और एक ये जो हमने ऊपर ब्रैकेट क्लोज़ की हुई है इसको क्लोज़ करना है। तो यहाँ पे आपने 2 बार ये ब्रैकेट इस तरह क्लोज़ करनी है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट कोड है। इसमें सिर्फ हमने यहाँ पे काउंट 3 ऐड किया है कि 3 इंस्टांसेस क्रिएट होंगे, और उसके बाद ये टैग्स वाला सेक्शन ऐड किया और उसमें नेम बताया है कि सर्वर्स का हम ये नाम रखना चाहते हैं। अगेन हमने इसको सेव एंड क्विट करना है, और इनिशियलाइज़ करने की हर बार ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपने अब यहाँ पे क्या करना है, बस टेराफॉर्म अप्लाई कमांड पहले दें, सॉरी अप्लाई नहीं, पहले प्लान देनी थी। इसको भी यस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए टेरा सर्वर्स 3 सर्वर्स ने एक साथ क्रिएट किए हैं, तीनों की T3 माइक्रो टाइप है और तीनों के ये रीजन्स सेम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इनके ये एडिट भी कर सकते हैं, जैसे ये टेरा सर्वर 2 है, ये टेरा सर्वर 3 है, और ये फर्स्ट वाला टेरा सर्वर 1 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। सब क्लियर है यहाँ तक? ओके, उसके बाद अभी हम यूज़र भी क्रिएट करके देख लेते हैं कि अगर हमने यूज़र क्रिएट करना हो टेराफॉर्म फाइल के थ्रू तो किस तरह करेंगे। अच्छा, जो भी रिसोर्सेज आपने क्रिएट करने होंगे ना उसमें प्रोवाइडर ब्लॉक सब में रहेगा ये, मतलब इसको आप किसी भी टास्क के लिए डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज सिर्फ क्या होगा, आपके रिसोर्स का नेम, पहले हमने इंस्टेंस क्रिएट करना था तो उस रिसोर्स का नेम था AWS_इंस्टेंस। अब हमने यूज़र क्रिएट करना है तो इसके रिसोर्स का नेम होगा AWS_IAM_यूज़र, ठीक है। और इसको भी हमने यहाँ पे कोई लेबल देना है, इसको हम यूज़र 1 का टैग दे देते हैं, ठीक है। और इसकी भी अगेन यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होगी, और उसके बाद यहाँ पे नेम का सेक्शन आएगा। ये वाला जो यूज़र नेम जब आपने देना है ना तो इसका n स्मॉल ही होगा, लेकिन जब हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम जो इंस्टेंसेस को नेम दे रहे होते हैं उसका n कैपिटल होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप यूज़र को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे टेरा1 यूज़र, ठीक है। ये यूज़र का नाम है, इस नाम से हम यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, बस हमने ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है,
सिर्फ ये इतनी सी चीज़ हमने लिखनी है फ़िलहाल, कि एक उसका रिसोर्स नेम और यूज़र का क्या नेम देना, ठीक है। बाकी इसमें वो सारी चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं कि उसकी परमिशंस क्या क्या हैं, ठीक है, उसकी एक्सेस और सीक्रेट की क्रिएट करनी, वो सब भी हो सकता है। बट फ़िलहाल हम सिर्फ एक यूज़र क्रिएट करके देख रहे हैं। इसको भी सेव करना है और यहाँ पे अब टेराफॉर्म अप्लाई, अगर ऑटो यस करना है तो यहाँ पे हमने लिखना है हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। इससे वो फिर आपको दरमियान में यस में लिखना पड़ेगा। टेराफॉर्म अच्छा, अब देखिए हमने इसको यहाँ पे क्या कहा था कि यूज़र क्रिएट करना है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे हमें प्लान में क्या बता रहा है, 1 ऐड करेगा, 0 टू चेंज करेगा, 3 टू डिस्ट्रॉय करेगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जब भी हमने एक बार main.tf फाइल को लिखा ना, जैसे उसमें हमने 3 इंस्टांसेस लिखे, उसको हमने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया तो उसने वो 3 इंस्टांसेस क्रिएट कर दिए। अब हमने उसी फाइल में जाके एक नया प्लान लिखा, मतलब एक नया रिसोर्सेज लिखा और कहा कि अब इसको एग्जीक्यूट करो। तो ये हमेशा ये करता है कि प्रीवियस जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो न्यू हम उसमें मेंशन करते हैं ना सिर्फ उन्हीं को क्रिएट करता है, ठीक है। तो लेकिन अब हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें वो जो पहले वाले 3 इंस्टांसेस चाहिए थे, या जितने भी हमने पहले रिसोर्सेज क्रिएट किए थे हमें वो भी सब चाहिए और हमें ये न्यू वाला भी चाहिए। तो इसके ना मतलब मल्टीपल वेज हो सकते हैं कि हम उनको जो पहले वाले रिसोर्सेज हैं उनको टैग कर दें कि इनको दोबारा से एग्जीक्यूट या डिस्ट्रॉय नहीं करना। लेकिन सबसे जो इसका बेस्ट होता है ना वे वो ये होता है टेराफॉर्म वर्क स्पेसेस। मतलब हम क्या करते हैं कि हम हर काम के लिए अलग अलग वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं। जैसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए हम अलग से वर्क स्पेस बनाते हैं, टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए अलग से बनाते हैं, और इस तरह क्यूए के लिए अलग से बनाते हैं, ताकि एक रिसोर्सेज जो हम एक इन्वायरमेंट में क्रिएट करें वो दूसरे इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज क्रिएट होने की वजह से वो इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे हमें देखिए इसने इतना बड़ा मतलब लॉस कर दिया कि हमें वो रिसोर्सेज चाहिए भी थे और इसने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे, उसमें हम वर्क स्पेसिस बनाएंगे और हर स्पेस में जो भी रिसोर्स क्रिएट करेंगे वो अलग से ट्रीट हो रहे होंगे, क्योंकि इसमें main.tf फाइल एक ही होती है। तो वो आप उसको मतलब उसमें जो एक दफ़ा रिसोर्सेज क्रिएट लिख के आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे, दूसरी दफ़ा कोई और ऐड करेंगे तो पहले वालों को वो हमेशा डिस्ट्रॉय ही करेगा। तो फ़िलहाल तो आपने इसको इसकी प्रैक्टिस एज इट इज़ ही करनी है, बट आगे चल के ना हमने जो टेराफॉर्म वर्क स्पेसिस का कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हमारे पिछले रिसोर्सेज जो है ना अगले रिसोर्सेज की वजह से इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा यूज़र खैर ऐड हो गया, उसको हम चेक कर लेते हैं। ये टेरा1 यूज़र है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे यूज़र भी क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट हम बकेट क्रिएट करना देखेंगे और EBS वॉल्यूम वगैरह क्रिएट करेंगे, और उसके आगे भी जो भी कॉन्सेप्ट है उनको देखेंगे। अभी के लिए कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें।